Okay, good evening. So this is the last learning module of alternate investments, digital assets. Now since you all are going to appear for the examination, therefore आप लोग को और ज़्यादा maturity चाहिए ये समझने का कि CFA examination does not test your ability to define things. It tests your ability in understanding things. So in this topic of digital assets, there are so many definitions which is very difficult for you to define, and if somebody is trying to ratify them to define, you are not studying for the CFA exam, ये बात तो sure है. So you have to test yourself as to whether you have understood and internalized them by practicing questions. You cannot judge yourself कि मैं सब बोल नहीं पाता हूँ. डिजिटल एसेट्स का डेफिनेशन, डिजिटल लेजर क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी क्या है, ब्लॉकचेन का डेफिनेशन क्या है, ओके, कंसेंसस मैकेनिज्म क्या है, परमिशन नेटवर्क और परमिशनलेस नेटवर्क क्या है, ठीक है सर, टोकन्स का डेफिनेशन क्या है, मैं बोल नहीं पाता हूँ. तो आई थिंक आपको बोलने का ज़रूरत भी नहीं है. इफ़ यू आर गोइंग टू जज योर सेल्फ दैट वे, यू आर अननेसेसरली गोइंग टू कॉर्नर योर सेल्फ. आज भी एक स्टूडेंट से बात हो रही थी, मेरे को समझ में आया कि वो स्टूडेंट का प्रेपरेशन पूरा परफेक्ट है. ही और शी कैन ईजिली टेक द एग्जाम, बट दे आर अफ्रेड. वाई? बिकॉज दे आर नॉट एबल टू स्पीक आउट द चैप्टर बंद करके वो याद करके बोल नहीं पा रहे हैं. प्लीज डोंट ट्राई दैट, डोंट ट्राई दैट. whenever you feel you don't know a chapter, practice questions of the chapter. दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा. Is that clear? सोनिया, निकुंज, कुशाग्र, विवेक, is that clear? Judge yourself by your ability to answer questions. Don't judge your ability by the way that whether you can remember the chapter, recall the chapter, define the chapter. ठीक है, अदरवाइज बहुत बुरा फंसेंगे आप, बहुत स्ट्रेस में आ जाएंगे. Do not do that. Okay. So given this, let me ask you, जो डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी है, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी, तो इट्स द टेक्नोलॉजी विच कैप्चर्स नंबर 1 द डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर, number 2 the consensus mechanism, and number 3 the network. The ledger, the consensus mechanism and the network. जो ledger है, it's a record, it's distributed, मतलब all the participants, all the nodes, they contain a copy of the ledger. That's a distributed ledger, digital copy. Blockchain भी same है, blockchain is a distributed ledger जहाँ पे records are maintained in blocks and the blocks are joined together with the help of cryptography. अब क्रिप्टोग्राफी क्या है? कोई एल्गो टेक्निक है फॉर द पर्पस ऑफ इनक्रिप्टिंग समथिंग. ठीक है, अब उसके अंदर सब वो भी समझ में नहीं आ रहा है. व्हाई डू यू नीड टू? ओके, अब ये जो क्लास जाती है हम लोग की, ये जो क्लास रिकॉर्ड हो रही है, वो क्लास भी तो इनक्रिप्टेड है, सच दैट इट इज़ नॉट ईजिली पॉसिबल फॉर एनीबडी टू रिकॉर्ड द क्लास बिकॉज इट्स इनक्रिप्टेड. तो वैसे क्रिप्टोग्राफी इज अ फॉर्म ऑफ इनक्रिप्शन, ओके, ऑफ रिकॉर्ड्स, सो दैट नोबडी कैन ईजिली hack the same. And if somebody tries to hack the same, there has to be consensus mechanism, which means that या तो POW है, proof of work, या proof of stake है, POW, POS. I'm asking you a question. Proof of work और proof of stake दोनों में से किस में, in case you remember, किस में environment friendly होता है? Proof of work या proof of stake? दोनों में से which one is environment friendly? Or I should say less environment unfriendly. Okay. प्रूफ ऑफ वर्क, प्रूफ ऑफ स्टेक, दोनों में से कौन सा इन्वायरमेंट फ्रेंडली है? वेरी गुड, पीओएस. पीओएस अराइज हुआ था बिकॉज पीओडब्ल्यू इज नॉट इन्वायरमेंट फ्रेंडली. जितने भी नोड्स है पीओडब्ल्यू में, वो सारे के सारे नोड्स माइनिंग कर सकते हैं टू सॉल्व द क्रिप्टोग्राफिक प्रॉब्लम. तो सब जन सॉल्व कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा, ओके, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो रहा है, ओके, बहुत ज़्यादा कंप्यूटिंग पावर यूज़ हो रहा है, और वो सब वेस्ट हो जा रहा है बिकॉज अल्टीमेटली एक जन जीतेगा ना, बाकी जन तो फिर अप्रूव करेंगे कि हाँ ये ठीक सॉल्व किया है. तो पीओडब्ल्यू में हैकिंग रिक्वायर्स कि मोर देन 50% ऑफ द सिस्टम्स को अपने हैक कर पाए. दैट्स वेरी डिफिकल्ट, स्पेशली अगर बहुत सारे नोड्स हैं तो.
ठीक है, द ग्रेटर द नोड्स नेटवर्क इफेक्ट इज देयर, डिफिकल्ट टू हैक। जबकि पीओएस में वी हैव अपॉइंटेड वैलिडेटर्स, कुछ लोगों को वैलिडेटर्स अपॉइंट कर दिए एंड दे स्टेक देयर डिजिटल एसेट्स, ओके, सच दैट व्हेन दे विल देन वैलिडेट अ पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन, दे नो दैट इफ दे डू रॉन्ग, गलत करेंगे तो उनका जो स्टेक पे डाला गया है ना डिजिटल एसेट, वो छीन लिया जाएगा। तो बिकॉज ऑफ विच दे मे नॉट डू बट दे कैन डू। तो बिटकॉइन एक तो वो सबसे पहले चालू हुआ और दूसरा वो परमिशनलेस नेटवर्क है, परमिशनलेस, कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, सबके पास पूरा एक्सेस है। जबकि परमिशन नेटवर्क में देयर आर डिफरेंट लेवल ऑफ एक्सेस दैट डिफरेंट यूजर्स हैव। सो गवर्नमेंट विल हैव फुल एक्सेस, द यूजर्स विल हैव लेस एक्सेस, वो परमिशन नेटवर्क है। दैट वाज नेवर द फिलॉसफी ऑफ डिजिटल डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी। द फिलॉसफी वाज डिसेंट्रलाइजेशन। जीएफसी के बाद स्टार्ट हुआ था कि यार ये क्या हो रहा है, गवर्नमेंट लोग जितना चाहे नोट छाप रहे हैं और हर चीज़ के लिए बैंक के पास जाओ, इंटरमीडियरीज के पास जाओ, हम लोग को नहीं जाना किसी के पास, हम लोग को विश्वास नहीं कोई गवर्नमेंट में, कोई सेंट्रल बैंक में, कोई बैंक्स वगैरह में, ओके। और हम लोग को चाहिए काश वो जो सिक्योरिटी उसका वैल्यू हो, तो दे कैन मेंटेन द स्केर्सिटी कि इतना ही बिटकॉइन माइन हो सकता है, तो देयर इज अ स्केर्सिटी वैल्यू एंड एट द सेम टाइम दे डिड डिसेंट्रलाइजेशन। तो उस पर परमिशनलेस नेटवर्क है, उस पर पीओडब्ल्यू है, कंसेंसस मैकेनिज्म। POW and permissionless is perfect, but if you do POS and you do permission, it hurts the very spirit, but it is there because of other reasons. ठीक है, अब ये जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इज फॉर द पर्पस ऑफ डिजिटाइजिंग एवरीथिंग, फॉर द पर्पस ऑफ डिजिटाइजिंग एवरीथिंग, हर चीज को डिजिटाइज करना, वेदर इट्स रियल एस्टेट, वेदर इट इज स्टॉक्स, वेदर इट इज बॉन्ड्स, वेदर इट इज the photo of somebody, whether it is a signature of somebody, whether it is a qualification of somebody, whether it is an art object, हर चीज को डिजिटाइज करने के लिए we have the distributed ledger technology. So you can say that Bitcoin के बारे में आपको कॉन्फिडेंस नहीं है कि सब वो ट्रम्प के कारण it has gone up to levels of 1,20,000, 25,000, but देखिएगा वो जोर से गिरेगा. Maybe you can say that and maybe I will agree to it. But the point is that distributed ledger technology के अगेंस्ट में अगर कोई बोल रहा है ना कि सही ये टेक्नोलॉजी नहीं चलने वाला है, वो गलत बोल रहा है। डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी इज हियर टू स्टे, ओके, टोकनाइजेशन इज हियर टू स्टे, उसका कोई बाल का बांका नहीं कर सकता है, बिकॉज देर आर सो मेनी एसेट्स जहां पे फ्रैक्शनल ओनरशिप क्रिएट किया जा सकता है बाय इशूइंग टोकन्स। कोई बिल्डिंग है, किसी का फ्लैट है, तो इन दैट केस डिजिटल टोकन्स कैन बी इशूड। वैसा दे कैन बी इशूड ऑन इन द वर्ल्ड ऑफ DeFi, decentralized finance. This world of DeFi contains D-apps, and these D-apps enable smart contracts. Okay, तो smart contracts क्या हो गया? SSCI का बहुत सारा suppose faculties है, 120 faculties who are teaching across the globe, and वो faculties जो है वो लोग चाहते हैं कि जैसे ही उनका क्लास डिलीवर हो जाए वैसे ही उनको पेमेंट मिल जाए। तो अकॉर्डिंगली we will build up into the smart contract that जैसे ही फैकल्टी का क्लास डिलीवर होगा एंड अपलोड होगा लेक्चर, वैसे ही जो ऐप है उसको नोटिफिकेशन मिलेगा और ऐप उसका टीचर का फीस दे देगा। तो माने प्रोग्राम फीडेड है, दे आर सेल्फ एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम्स विच कैन एग्जीक्यूट स्टफ, ओके, लाइक फॉर एग्जांपल मार्जिन रिक्वायरमेंट, तो मार्जिन रिक्वायरमेंट आ जाएगा, कोलैटरल चला जाएगा, तो एवरीथिंग कैन हैपन। माने सिंपल प्रोग्राम्स है विच सेल्फ एग्जीक्यूट देमसेल्व्स, दे आर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स विच इज देयर स्पेशली ऑन द इथेरियम प्लेटफॉर्म, ओके। सो डी एप्स में वो इनेबल हो जाता है। सर अगर किसी को डिजिटल एसेट में इन्वेस्ट करना है तो डिजिटल एसेट में कैसे इन्वेस्ट करे, क्रिप्टो करेंसी में कैसे इन्वेस्ट करेगा? तो इन्वेस्ट करने के लिए या तो डायरेक्ट इन्वेस्ट करेगा या इनडायरेक्ट इन्वेस्ट करेगा। डायरेक्ट इन्वेस्ट करने के लिए कोई क्रिप्टो एक्सचेंज में जाएगा और क्रिप्टो एक्सचेंज में जाके अपना जो करेंसी है रुपी या डॉलर दे के उससे बिटकॉइन बाई करेगा। बिटकॉइन बाई, वो बिटकॉइन कहाँ रहेगा? उसके वॉलेट में रहेगा, डिजिटल वॉलेट। वॉलेट का एक की रहेगा, पब्लिक की, प्राइवेट की। वो की खो गया तो सब गया तेरा पैसा, ठीक है। की रहेगा और उस पर स्टोर रहेगा और उसके बाद वो जो डिजिटल एसेट है या तो उसको होल्ड करे क्रिप्टो करेंसी को बिकॉज वो बढ़ेगा, और या फिर इसको यूज कर सकता है फॉर सर्टेन ट्रांजैक्शंस, okay, because it is not a legal tender, it is not a medium of exchange, but it is allowed for certain transactions. तो जब और ज्यादा डिजिटल टोकन्स आने वाले हैं, ठीक है, तो उस केस में जाहिर है क्रिप्टो करेंसी यूज होगा ना उन टोकन्स के लिए,
तो शेयर्स का टोकन आने वाला है, बॉन्ड्स का टोकन आने वाला है, रियल एस्टेट का टोकन आने वाला है, डिजिटल आर्ट का टोकन आने वाला है, हर चीज का टोकन आने वाला है। अपने जो शेयर मार्केट में जब शेयर बाई करते हैं, सेल करते हैं, तो सेटलमेंट में T+1 T+2 दिन लगता है। क्यों? उसी समय सेटल होना चाहिए ना, T+0 भी नहीं, उसी समय सेटल होना चाहिए। वो सेटलमेंट अगर करना है तो वील हैव टू हैव सिक्योरिटी टोकन्स। रिलायंस का एक टोकन होगा, इन्फोसिस का टोकन होगा, और टोकन्स के थ्रू इजी सेटलमेंट कैन टेक प्लेस। टोकनाइज्ड वर्जन ऑफ सिक्योरिटीज, टोकनाइज्ड वर्जन ऑफ रियल एस्टेट, टोकनाइज्ड वर्जन ऑफ आर्ट ऑब्जेक्ट्स, दोज आर कॉल्ड टोकन्स. Certain tokens are issued by utility companies which can be used for the purpose of buying or selling stuff on that particular platform. They are called utility tokens. It's like air miles जो यूज करते हैं ना अपने, जो कि रिडीम कर सकते हैं टिकट परचेस करते समय, तो इन दैट केस दे आर यूटिलिटी टोकन्स. Certain are security tokens, certain are NFT, non-fungible tokens related to art objects या certification. बात होता है ना कि राहुल गांधी का पता नहीं कैम्ब्रिज का डिग्री था कि नहीं था, कहाँ का, तो बात होता है, तो इन दैट केस वो सर्टिफाई कर सकता है टोकन्स के थ्रू मेरा डिग्री था, या मोदी जी का है, जिसका भी, तो डिग्रीज का सर्टिफिकेशन वाया टोकन्स. ठीक है, तो ऑल दिस विल हैपन. पॉइंट्स में आपको पता है, सॉरी मैं बात कर रहा था डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करें या इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करें. तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो जो एक्सचेंज होगा ना जिससे इन्वेस्ट करेंगे, दैट विल बी ए सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज और डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज. लॉजिकली तो डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज होना चाहिए, बिकॉज डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज में रेगुलेशन नहीं पॉसिबल है गवर्नमेंट के द्वारा, एंड उसके अंदर हैकिंग करना डिफिकल्ट है. बट सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज में रेगुलेशन पॉसिबल है, प्लस हैकिंग करना ईजी होगा, बिकॉज उसी का सर्वर को तो हैक करना है. ठीक है, दैट इज अ केस ऑफ सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज. ये जो FTX का कांड हुआ था करीब 9 महीना 1 साल पहले, उसमें क्या हुआ था? उसमें ये था कि जो क्रिप्टो करेंसी है अपना, जो अपने एक्सचेंज में बाई किए, दैट क्रिप्टो करेंसी वाज हेल्ड नॉट बाय पीपल बट दैट वाज हेल्ड बाय द एक्सचेंज. FTX होल्ड कर रहा था लोगों के बदले, लोगों के बिहाफ में FTX वाज होल्डिंग द क्रिप्टो करेंसी, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर में, ब्लॉकचेन में FTX का नाम से वो हेल्ड था. और FTX क्या किया? उसको हेल्ड ही नहीं किया, बेच बाच दिया. तो इन दैट केस बहुत दिक्कत है. तो सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज के मैं तो एकदम भी फेवर में नहीं हूं, बिकॉज यू नेवर नो कौन क्या कांड कर देगा. डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज होना चाहिए. और उस पर दिक्कत क्या है? आपने अपना पब्लिक की, प्राइवेट की खो दिया तो उस केस में आपका पैसा गया जो क्रिप्टो वॉलेट में पड़ा था. आपको वॉलेट ये सब का झमेला नहीं करना है. इन्वेस्ट इनडायरेक्टली इन क्रिप्टो. हाउ डू वी इन्वेस्ट इनडायरेक्टली? बाय कॉइन ट्रस्ट. व्हाट इज कॉइन ट्रस्ट? इट्स अ म्यूचुअल फंड, क्लोज्ड एंडेड म्यूचुअल फंड. आप पैसा देंगे, वो क्रिप्टो करेंसी बाई करेगा, होल्ड करेगा क्रिप्टो करेंसी, और उसके बेसिस पे आपका म्यूचुअल फंड यूनिट का NAV होगा. दैट्स अ क्लोज्ड एंडेड म्यूचुअल फंड. नहीं सर, क्लोज्ड एंडेड नहीं, हमको ओपन एंडेड चाहिए. तो ETF है, वो ETF जो है या तो क्रिप्टो होल्ड करेगा या क्रिप्टो डेरिवेटिव्स पे खेलेगा, उसके हिसाब से वैल्यू डिराइव करेगा. ठीक है, दैट्स ETF. नहीं सर, अगर डेरिवेटिव में खेलेगा तो हम खुद ही खेल लेंगे. खेल क्रिप्टो के ऊपर डेरिवेटिव है, फ्यूचर्स है, बिटकॉइन का फ्यूचर्स वगैरह CME में, तो आप उसके अंदर डायरेक्टली खेल सकते हैं. नहीं सर, ये जो पूरा का पूरा क्रिप्टो इकोसिस्टम है, इसमें तो बहुत सारे कंपनीज है ना जो माइनिंग का काम कर रही है, जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी सप्लाई कर रही है, जो से माइक्रो स्ट्रैटेजी है, माइक्रो स्ट्रैटेजी, इसका नाम माइक्रो हट गया, स्ट्रैटेजी है, जो लोग एसेट साइड में क्रिप्टो होल्ड करी, मैं वो सब कंपनीज में पैसा लगाऊंगा. लगा सकते हैं आप, उससे भी आपका एक्सपोजर हो सकता है. तो देयर आर वेरियस इनडायरेक्ट मेथड्स ऑफ एक्सपोजिंग योरसेल्फ टू क्रिप्टो. ठीक है, तो क्रिप्टो करेंसी वाइज एक तो बिटकॉइन है ही सबका बाप, उसके अलावा alternate coins are there like your Ethereum, which is on the Ethereum blockchain, which allows smart contracts. You also have meme coins for entertainment, जिनमें बहुत पंप एंड डंप स्कीम चलता है. ये अपना इलॉन मस्क भी किया हुआ है इसके अंदर, जानबूझ के दाम उछाल देना, गिरा देना. ठीक है, सिंस दे आर नॉट रेगुलेटेड, तो मार्केट मैनिपुलेशन का भी चार्ज लगा नहीं. ठीक है, उसके बाद देर आर स्टेबल कॉइन्स, जो स्टेबल कॉइन्स का इतना बातचीत हुआ ही था, अभी मेरा एक वीडियो भी अपलोड हुआ था यूट्यूब पे. स्टेबल कॉइन्स जो ट्रंप ने उसको और ज्यादा कर दिया है, विच विल मेंटेन देयर पेग अगेंस्ट US डॉलर, ईदर बिकॉज दे मेंटेन रिजर्व्स नाउ विच आर मैंडेटरी, और एल्गो वाइज कोई कंट्रोल नहीं है कि वो बाई सेल करके मेंटेन कर लेगा पेग. उसके ऊपर कोई भरोसा नहीं है. कौन सा एक स्टेबल करेंसी, स्टेबल कॉइन था, टेरा करके, टेरा, आई थिंक टेरा ही नाम था, जो डूब गया था, एल्गो वाला. रिजर्व स्टेबल कॉइन होना चाहिए. उसके अलावा आजकल सेंट्रल बैंक इशू कर रहा है कॉइन्स विच आर कॉल्ड CBDC, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, टोकनाइज्ड वर्जन ऑफ द लीगल टेंडर विच आर अलाउड इन मेनी ट्रांजैक्शंस. तो बहुत सारा तरह का कॉइन्स है. ये जो डिजिटल एसेट्स है, खासकर क्रिप्टो करेंसी,
क्या इनका कोई फंडामेंटल वैल्यू है? नहीं है इनका फंडामेंटल वैल्यू. नो कैश फ्लो, नो यूटिलिटी, नो फंडामेंटल वैल्यू. दे आर प्राइस्ड ऑन द बेसिस ऑफ परसीव्ड वैल्यू इन फ्यूचर, कि क्या एक्सपेक्टेड दाम होगा फ्यूचर में, उसके बेसिस पे लोग उनको प्राइस करते हैं, होल्ड करते हैं. ठीक है, तो वेरी वेरी स्पेक्यूलेटिव, वेरी वेरी वॉलेटाइल, डिपेंडिंग अपॉन रेगुलेशन क्या है, ट्रंप ने क्या अनाउंस किया, डिपेंडिंग अपॉन मार्केट का फ्रेंजी, रिस्क ऑन रिस्क ऑफ क्या चल रहा है. ठीक है, उन सब के ऊपर डिपेंडेंट है, हाईली वॉलेटाइल. इनका कोरिलेशन was claimed to be low with traditional assets, therefore good fit to the portfolio, but recently it has been found that the correlation has gone up, especially at the time of market crisis. तो आपको मल्टीपल चॉइस देखना पड़ेगा. जब मल्टीपल चॉइस बोले क्रिप्टो आर सपोज टू हैव लो कोरिलेशन ट्रेडिशनल एसेट, ट्रू, बट रिसेंटली क्रिप्टो का कोरिलेशन हैज गॉन अप विथ एसेट, स्पेशली इन मार्केट क्राइसिस, दैट इज ऑल्सो ट्रू. तो मल्टीपल चॉइस से पता चलेगा वो. लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ स्टफ. भाई मैं जीपीटी में, क्लास स्टार्ट होने के पहले मैं जीपीटी में गया, जीपीटी को मैंने कोर रीडिंग का डाल दिया ये पोर्शन, और बोला कि दिस इज ए वेरी टर्मिनोलॉजी हैवी टॉपिक, प्लीज प्रोवाइड मी द डेफिनेशंस ऑफ ऑल द टर्म्स इन द कोर रीडिंग का लैंग्वेज, ओके, इन वर्ड फॉर्मेट. ओके, तो इन दैट केस उसने ये दिया है, देखो. मेरा चेहरा हटाओ. तो दीज आर ऑल द टर्मिनोलॉजी. अब इस टर्मिनोलॉजी को रट के कुछ होगा नहीं, बिकॉज कौशिक शाह क्वेश्चन आने वाला है, सर कैन यू शेयर दिस विथ अस, जबकि मैंने बोला इस पर कुछ नहीं था, कोर रीडिंग को डाल के बोला कि केवल टर्मिनोलॉजी का पूरा एक वर्ड फॉर्मेट बना दो, और वो सारा का सारा वर्ड बना दिए इसका. दीज आर ऑल द टर्मिनोलॉजी गिवन इन द चैप्टर. अब अगर कोई इसको रटने बैठ गया, इफ समबडी सिट्स डाउन टू लर्न देम, तब तो गया ठाकुर, तू तो गियो. चलो क्वेश्चन चालू करते हैं. सानिध्य बोल रहा है सर द टोकनाइज सिक्योरिटीज विल बी अवेलेबल ऑन डीफाई और ऑफ ब्रोकर्स. ब्रोकर्स बीच में नहीं होगा, देयर विल बी नो ब्रोकर्स. जैसे क्रिप्टो एक्सचेंज में कोई ब्रोकर्स नहीं होते. जब सिक्योरिटी का टोकन्स आ जाएगा तो कोई ब्रोकर्स वगैरह नहीं होगा. ठीक है, चलो. कौशिक शाह कुछ बोल रहा है, डीएलटी सब्जेक्ट, ब्लॉकचेन एलएम, क्रिप्टोग्राफी एलओएस. वाह कौशिक शाह. चलो नेक्स्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट एक्यूरेट. बोल रहा है क्रिप्टो करेंसी एग्जिबिट लो वॉलेटिलिटी. रॉन्ग. हैव नो लिमिट्स ऑन द टोटल अमाउंट ऑफ करेंसी दैट मे बी इशू. नहीं, लिमिट होते हैं. अलाउ ट्रांजैक्शन बिटवीन पार्टीज विदाउट द नीड ऑफ एन इंटरमीडियरी. यही तो पर्पस है. ओके, डिसेंट्रलाइज्ड, डीफाई. ऑप्शन नंबर सी. आई होप किसी को कंफ्यूजन नहीं है इसके ऊपर. ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्रिप्टो करेंसीज कैन बी इशूड बाय इंडिविजुअल्स ओनली. तो पहला वाला बिटकॉइन, किसका नाम लिया जाता है? कौन लाया था बिटकॉइन, याद है? वो एक जापानीज का नाम लिया जाता है ना. क्रिप्टो करेंसी है, बिटकॉइन पहला क्रिप्टो करेंसी था, उसको कौन लाया था? व्हाट इज द नेम ऑफ दैट जापानीज पर्सन? आप लोग को तो पता होगा, मेरा तो मेमोरी खराब है. सातोशी, क्या तो नाम था उसका? नाकामोटो. ओके, मैत्रा पटेल इज सेइंग नाकामोटो, सतोशी नाकामोटो. तो ही वाज एन इंडिविजुअल. तो क्रिप्टो करेंसीज कैन बी इशूड बाय इंडिविजुअल्स, कॉर्पोरेशंस, ऑर्गेनाइजेशंस. कोई भी इशू कर सकता है. ऑर्गेनाइजेशन मतलब आरबीआई इशू की है, सीबीडीसी. ऑर्गेनाइजेशन इशू करते हैं आईसीओ. आईसीओ जैसे आईपीओ होता है ना, आईपीओ पहले इनिशियल कॉइन ट्रस्ट ऑर्गेनाइजेशन. आईसीओ लाता है, बोलता है फ्यूचर में जो एप्पल का प्रोडक्ट्स है, फ्यूचर में जो एप्पल का प्रोडक्ट्स है आप लोग आईसीओ से ले सकते हो. ठीक है, तो एप्पल कम्स आउट विथ सपोज एन आईसीओ. इफ यू बाय दैट आईसीओ यू कैन यूज द आईसीओ फॉर बाइंग एप्पल का प्रोडक्ट्स इन फ्यूचर. ठीक है ना. तो कॉर्पोरेशंस कैन ऑल्सो. तो ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर. चलो नेक्स्ट. द कोरिलेशन ऑफ क्रिप्टो करेंसी विथ ट्रेडिशनल एसेट्स हैज बीन. बोला रिसेंटली क्या हुआ है? इट वॉज सपोज टू बी लो, but the correlation of cryptocurrency with traditional asset has been what? Increasing. Okay, तो उसका डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट कम होते जा रहा है. बट गलत क्या होगा कि स्टूडेंट रट लेगा, ओ इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है. नहीं, दे आर सपोज टू बी लो. वैसा भी क्वेश्चन है जहां पे कोरिलेशन इज लो, तो यू कांट कैच समबडी कि सर पहले तो आप ऐसे पढ़ाए थे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. विथ रिस्पेक्ट टू फिनटेक एप्लीकेशंस, the instantaneous transfer of collateral in the event of default. अपने आप collateral transfer हो जाएगा in the event of default. ये किसके थ्रू होगा? स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स. स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स आर सेल्फ एग्जीक्यूटेबल एल्गो प्रोग्राम्स ना. तो अपने जब लोन लेंगे तो उसके अंदर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स एल्गो प्रोग्राम लिख देंगे,
तो अपने आप ही अगर डिफॉल्ट हुआ तो कोलैटरल ट्रांसफर हो जाएगा। सोचो कितना आसान हो जाएगा, कोई पैसा मार ही नहीं पाएगा। नो एनसीएलटी रिक्वायर्ड। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, द वैल्यू ऑफ अ बिटकॉइन इज मोस्ट लाइकली बेस्ड ऑन व्हाट? बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेशंस। बोला अंडरलाइंग कैश फ्लो, कोई कैश फ्लो नहीं होता है। एक्सपेक्टेड प्राइस अप्रिसिएशन, यस, बोथ अंडरलाइंग कैश फ्लो एंड एक्सपेक्टेड प्राइस अप्रिसिएशन। नो, आंसर इज बी, पूरा स्पेक्यूलेशन है। Question 6. Which of the following statements about digital asset is most accurate? Most have an inherent value. No, they don't have an inherent value. They can be purchased through indirect vehicles such as hedge fund. Yes, hedge fund, ETF, trust माने closed ended mutual fund. ठीक है, सबके थ्रू हो सकता है। They are generally recorded in private ledgers maintained by central intermediaries. No, they are recorded in distributed ledgers. Okay, the answer is B. Question number 7. Which of the following statement about distributed ledger technology is most accurate? Bitcoin uses a permission network. Wrong. It uses a permissionless network. Miners execute smart contracts in the blockchain. Wrong. Miners enable validation. जो miners है ना, they enable consensus mechanism, validation of new transaction. They do not enable smart contracts. Tokenization can streamline the transfer of ownership of physical assets. Yes. टोकनाइजेशन से रियल एस्टेट वगैरह जो है ना, वो सब स्ट्रीमलाइन हो सकता है उसका ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप टोकनाइजेशन से। सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, कंपेयर टू सेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस, डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस आर, वही बेटर होता है, लेस लाइकली टू बी रेगुलेटेड, यस, लेस लाइकली, एंड लेस ससेप्टेबल टू अटैक फ्रॉम हैकर्स। ऑप्शन नंबर ए, लेस लाइकली टू बी रेगुलेटेड। कैसे रेगुलेट कर, किसको रेगुलेट करेगा? डिसेंट्रलाइज्ड है। And less likely to be susceptible to attacks from hackers. Hackers hack नहीं कर पाएंगे, कितना सारा systems को hack करेगा। ठीक है, next. Which of the following forms of digital asset investment most likely involves the use of a cryptocurrency wallet? अगर direct करेंगे तो direct investment, yes, cryptocurrency wallet चाहिए। Indirect investment via ETF नहीं चाहिए। इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वाया कॉइन ट्रस्ट नहीं चाहिए। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करेंगे तो क्रिप्टो करेंसी का वॉलेट चाहिए। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10. द प्रोसेस ऑफ रिप्रेजेंटिंग ओनरशिप राइट्स टू फिजिकल एसेट्स ऑन अ डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर इज रेफर्ड टू एज टोकनाइजेशन. द प्रोसेस ऑफ रिप्रेजेंटिंग ओनरशिप राइट्स टू फिजिकल एसेट्स ऑन अ डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर इज रेफर्स टू एज टोकनाइजेशन. तुमको याद नहीं है तो डजंट मैटर, किसी में इसको डिफाइन बोल नहीं पाता हूं, डजंट मैटर, तेरे को बोलना नहीं है, समझना है। इनिशियल कॉइन ऑफरिंग बोला था ना अभी कि एप्पल इशू की आईसीओ, जैसे आप एप्पल का प्रोडक्ट बाई कर पाओगे। कंसेंसस मैकेनिज्म जो माइनर्स लोग वैलिडेट करेंगे, पीओडब्ल्यू, पीओएस। नेक्स्ट, क्वेश्चन 11. विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली अ मेजर ड्राइवर ऑफ बिटकॉइन का रिटर्न्स? बिटकॉइन का रिटर्न्स इंक्रीज्ड मार्केट एडॉप्शन। ऑफ कोर्स ये है द प्रोस्पेक्ट ऑफ अंडरलाइंग कैश फ्लो जनरेशन, होगा ही नहीं कभी। कंसिस्टेंट हाई कोरिलेशन विथ ट्रेडिशनल एसेट, अगर हाई कोरिलेशन हो रहा भी है तो इसके कारण बिटकॉइन का रिटर्न थोड़ी आएगा, इसके कारण तो बिटकॉइन का डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट कम होगा। आंसर इज ए। तो सपोज कोई सी में चल जाता है, बिकॉज सर आपने ही तो बोला था कोरिलेशन आजकल बढ़ रहा है। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होता है एबीसी में वो नहीं देखना पड़ता है, कौन सा स्टेटमेंट क्वेश्चन से कनेक्टेड है वो देखना पड़ता है। ठीक है, अभी एक ऑप्शन में दिया रहेगा संजय सर डज नॉट हैव हेयर, तो इन दैट केस वो करेक्ट ऑप्शन है कि वो टकले हैं, बट दैट कैन नॉट बी द आंसर ना। सॉरी फॉर अ वेरी स्टूपिड एग्जांपल। चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12. कंपेयर टू ट्रेडिशनल फाइनेंशियल एसेट्स, पागल हो गया हूं मैं। कंपेयर टू ट्रेडिशनल फाइनेंशियल एसेट्स, डिजिटल एसेट्स कैन बी इन्वेस्टेड इन थ्रू इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट व्हीकल सच एज ईटीएफ, पर दोनों ही तो ईटीएफ से हो सकता है। ये बोला है कंपेयर टू ट्रेडिशनल फाइनेंशियल एसेट, फिर से लोग रॉन्ग करेंगे, वो लोग बोलेंगे सर आपने ही तो बोला था कि डिजिटल एसेट पे ईटीएफ से इन्वेस्ट कर सकते हैं। यस, बट वो बोल रहा है कंपेयर टू ट्रेडिशनल फाइनेंशियल एसेट, तो दोनों में ही तो कर सकते हैं। ए इज नॉट द आंसर। देखो सोनिया ए आंसर दे रही है, कंपेयर्ड बोल रहा है, कंपेयर्ड। ये तब करेक्ट होता अगर सर ट्रेडिशनल फाइनेंशियल एसेट हम लोग ईटीएफ से नहीं कर सकते हैं, बट हम लोग डिजिटल एसेट कर सकते हैं, तो ए इज नॉट द आंसर। सोचो क्या रॉन्ग होगा।
मेरे को पता है क्यों रॉन्ग होगा आप लोग का एग्जाम में, ABC में से कौन सा करेक्ट है वो देख लेंगे। अब देखा ही नहीं कंपेयर टू ट्रेडिशनल फाइनेंशियल एसेट्स, तो 90 में से 10 क्वेश्चन तो इस कारण से रॉन्ग हो जाएगा कि तुमको क्वेश्चन ही पढ़ना नहीं आया। सोनिया प्लीज अंडरस्टैंड दिस, ये बार बार होता है। वेरी वेरी डेंजरस क्वेश्चन बोथ ऑफ दीज। ये वाले में कि सर बिटकॉइन का कंसिस्टेंट हाई कोरिलेशन हो रहा है, ये लैंग्वेज करेक्ट है, ठीक है, ये लैंग्वेज करेक्ट है। अब निकुंज कुछ बोला है, ए ही बेस्ट है ऑप्शन, देख लेते एक बार। Compared to traditional financial assets, digital assets are generally recorded in private ledgers. Wrong. Digital assets do not have inherent value based on underlying assets or potential cash flow. तो निकुंज पता नहीं क्या बोल रहा है। ऑप्शन नंबर सी क्लियर कट है, ट्रेडिशनल फाइनेंस एसेट्स का इनहेरेंट वैल्यू होता है जबकि डिजिटल एसेट्स का इनहेरेंट वैल्यू नहीं होता है। क्या फायदा हो रहा है निकुंज सोमानी? यू आर पार्ट ऑफ अ ग्रुप जहां पे डाउट्स अपने सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स का। You don't understand. Compared to the CA program, CFA program does not announce ranks. Compared to the CA program, CFA program में we don't have to ratify. अब बोलेगा compared to the CA program, CFA program में also there are examinations which one has to pass. ये क्या correct statement है? Compared to CA program, CFA program में we have examinations which have to be passed. कैसे समझाऊं? 90 में से 10 क्वेश्चन रॉन्ग होने वाले हैं बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स। द कंसेंसस प्रोटोकॉल ऑन द डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी नेटवर्क रेफर्स टू, कंसेंसस प्रोटोकॉल बोल रहा है क्या होता है। नंबर ए, द स्टैंडर्डाइज्ड अप्रोच दैट गवर्न्स हाउ डिजिटल एसेट्स जनरेटेड फ्रॉम अ ब्लॉकचेन नेटवर्क शुड बी वैल्यूड। ऐसा कोई अप्रोच ही नहीं है वैल्यू करने का, दुनिया में कोई अप्रोच ही नहीं है वैल्यू करने का। ए गया तेल लेने। Programs embedded in electronic transaction records that are coded to self-execute, ये तो smart contracts है। The set of rules governing how blocks are cryptographically linked to the chain to become immutable on the distributed ledger network. Yes, यही तो है consensus mechanism. Next, question number 14. Cryptocurrencies are a common form of digital asset that can be mined only through proof of work on blockchain networks. नहीं, बहुत सारे में proof of stake भी है। Exist both in physical form. Wrong. Can be used to transfer or store value, which allows time efficient transaction between parties without the need of an intermediary. C is correct. A is wrong because कई सारे cryptocurrency they use POS. Bitcoin uses POW. B is totally wrong. बोल रहा है physical form में भी Bitcoin होगा, हम हाथ में होल्ड करेंगे Bitcoin, उससे हेड टेल खेलेंगे। वीरू और अजय क्या नाम था, नहीं पॉसिबल है वो। नेक्स्ट, डिजिटल एसेट्स डिफर फ्रॉम ट्रेडिशनल फाइनेंशियल सिक्योरिटीज इन दैट, कैसे डिफर करता है? डिजिटल एसेट्स आर सब्जेक्ट टू ब्रॉडर लीगल प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क। रॉन्ग. डिजिटल एसेट्स आर नॉट वैल्यूड बेस्ड ऑन द एक्सपेक्टेड कैश फ्लो। राइट. Transactions record of digital asset require a centralized intermediary. Wrong. Answer is what? B. Answer is B. A special type of cryptocurrency that is backed by and pegged to a fiat currency. Donald Trump जो अनाउंस किया a special type of cryptocurrency that is backed by and pegged to a fiat currency is called stable coin. मोदी जी ने ठीक नाम लिया था गुजरात में उसका, स्टेबल कॉइन। आज मूड में हूं मैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 17. एन इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन डिजिटल एसेट कैन बी मेड थ्रू क्रिप्टो करेंसी फ्यूचर्स. यस. परचेजिंग बिटकॉइन ऑन क्रिप्टो करेंसी वॉलेट, ये डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। पार्टिसिपेटिंग इन द इनिशियल कॉइन ऑफरिंग ऑफ अ न्यू डिजिटल टोकन, IPO, ये भी डायरेक्ट है। ओके, वो जो बी है ना वो सेकेंडरी डायरेक्ट है, सेकेंडरी मार्केट से, और जो पार्टिसिपेटिंग इन द इनिशियल कॉइन ऑफरिंग ऑफ अ न्यू डिजिटल टोकन वो प्राइमरी मार्केट से डायरेक्ट है। दोनों में ही आपके पास वॉलेट होना पड़ेगा। बी एंड सी आर डायरेक्ट, ए इज इनडायरेक्ट। चलो नेक्स्ट,
cryptocurrency ETF seeks to gain exposure to cryptocurrencies through cash and cryptocurrency derivatives. Yes, जो ETF है ना वो या तो क्रिप्टो करेंसी रखेगा या उनका डेरिवेटिव्स में एंटर करेगा. To cryptocurrency ETF seeks to replicate digital asset investment returns by investing directly in cryptocurrency. No, वो डेरिवेटिव यूज करता है ज़्यादातर क्रिप्टो. और किसके लिए ट्रू है? ऑप्शन नंबर बी, कॉइन ट्रस्ट के लिए. किसके लिए? कॉइन ट्रस्ट. कॉइन ट्रस्ट क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करता है. कॉइन ट्रस्ट होल्ड करता है क्रिप्टो करेंसी. Cryptocurrency ETF seeks to gain exposure to cryptocurrency theme by investing in public equity related to digital asset sector. No, they participate in derivatives. ठीक है ना. Next question number 19. Bitcoin as an alternative investment has historically exhibited what? Low return, low risk, high correlation, high return, high risk, low correlation, हाई रिटर्न, हाई रिस्क, हाई कोरिलेशन. मेरे को तो बी लग रहा है. रिटर्न हाई हुआ ही है, रिस्क हाई है ही और कोरिलेशन कमती था. मेरे को लग रहा है बी. आई एम नॉट श्योर. आई मे बी रॉन्ग. मैं रॉन्ग हो सकता हूँ बिकॉज हिस्ट्री पता नहीं कौन सा हिस्ट्री बोल रहा है. अभी तो उसका कोरिलेशन हाई हो गया है. ठीक है, पर मेरे को लग रहा है बी. आओ बी. ठीक है. नेक्स्ट, अर्ली इन्वेस्टर्स इन क्रिप्टो करेंसी, जो लोग शुरू में इन्वेस्ट किए थे, हैव एंजॉयड सिग्निफिकेंट प्राइस अप्रिसिएशन, बट मेनी लेट स्टेज इन्वेस्टर्स लाइक कौशिक शाह सफर्ड ह्यूज लॉसेस, मोस्ट लाइकली बिकॉज तो अर्ली इन्वेस्टर्स तो फायदा कमा लिए और लेट इन्वेस्टर्स लाइक कौशिक शाह लॉस्ट मनी बिकॉज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी फेवर्स अर्ली स्टेज इन्वेस्टर्स. सोचो क्या क्या बोल रहे हैं. देयर आर सब्सटेंशियल प्राइस फ्लक्चुएशन क्रिप्टो करेंसी. यस, तो क्रिप्टो करेंसी जो है वो 2022 में इट हैज़ रीच टू लेवल्स ऑफ 65,000. देन उसके बाद इट फेल डाउन टू 20,000. ग्रेट लॉस हुआ था लोगों को. वहीं पे कौशिक शाह ने इन्वेस्ट किया था 2022 में. ओके, $65,000 जब दाम था ना तो उसने 0.01 बिटकॉइन बाई किया था. 0.01 बिटकॉइन, और उसके बाद दाम उसका 20,000 हो गया. ठीक है. फिर मेरा वहाँ पे एक वीडियो आया था तो कौशिक सर डिसाइड किया अब सर से ट्यूशन लेंगे और पूरा समझने के बाद बिटकॉइन में फिर से लगाएंगे. जाहिर है मैं सारा कहानी बोल रहा हूँ. चलो नेक्स्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोटेंशियल बेनिफिट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी. एक मिनट, ऑडियो आ रहा है ना? अभिजीत शाह बोल रहा है ऑडियो नहीं आ रहा है. अभिजीत शाह इज सेइंग दैट नो ऑडियो. भाई ऑडियो आ रहा है ना? मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है ना? कौन सा गाना था ना? सुन रहा है ना तू. हाँ ठीक है, सही सही, सबके पास ऑडियो आ रहा है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोटेंशियल बेनिफिट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी? नंबर ए, फैसिलिटेशन ऑफ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स. ये तो बेनिफिट है. एनर्जी एफिशिएंट वे ऑफ रिकॉर्ड कीपिंग. नहीं, एकदम एनर्जी एफिशिएंट वे नहीं है. नंबर सी, इम्यूटेबल एंड सिक्योर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स. ये बेनिफिट है. ए एंड सी आर द बेनिफिट, बी इज अ डिसएडवांटेज. एनर्जी का वॉट लगा दिया. और तभी तो इसको लिंक करें अगर, तो ये लोग जो डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी चला रहे हैं ना, ये लोग सब जन जाके जो फार्म लैंड और टिम्बर लैंड है ना, फार्म लैंड और टिम्बर लैंड, उन लोगों से कार्बन क्रेडिट्स बाई करेंगे. समझ में आया? ये लोग जो डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी चला रहे हैं, ये लोग टिम्बर लैंड और फार्म लैंड वालों से कार्बन क्रेडिट्स बाई करते हैं. समझ में आया? समझ में आया? आई होप समझ में आ गया. चलो नेक्स्ट. क्वेश्चन 22. द प्रोसेस वेयर अ नोड ऑन अ ब्लॉकचेन नेटवर्क pledges its digital asset. Pledges बोला है to verify a new block's validity. It's called pledge. किस में होता है कि मैं अपना स्टेक पे रखूंगा डिजिटल एसेट. ओके, किस में होता है? प्रूफ ऑफ स्टेक में. प्रूफ ऑफ वर्क में कुछ प्लेज नहीं करना पड़ता है, सीधा क्रिप्टोग्राफिक प्रॉब्लम सॉल्व करो. प्रूफ ऑफ स्टेक में जो वैलिडेटर्स है वो लोग प्लेज करते हैं अपना क्रिप्टो करेंसी. ठीक है, POS. नेक्स्ट क्वेश्चन 23. द मार्केट वैल्यू ऑफ अ डिजिटल एसेट इज ड्रिवन बाय future price expectation of speculators. True.
फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशन ऑफ स्पेक्यूलेटर्स की एक्सपेक्टेशन है, जैसे ये बोलता है, क्या नाम है, सेलर, क्या नाम है उसका पूरा नाम, मैक्रो स्ट्रैटेजी का जो ये है ना, उसका नाम है व्हाट सेलर, माइकल सेलर, वो बोलता है, फुल स्क्रीन करना, माइकल सेलर सेज दैट क्रिप्टो करेंसी को कभी मत बेचो, जिंदगी भर रखना, वो $10 लाख हो जाएगा, ठीक है, दैट्स व्हाट ही सेज। सोचो, चलो, एंड लोग फैन बन गए सेलर के, दिखा यार, हाँ, तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, द ओनरशिप एंड एक्सचेंज ऑफ डिजिटल एसेट्स ऑन परमिशनलेस नेटवर्क आर यूजुअली रिकॉर्डेड ऑन अ, the ownership and exchange of digital asset on a permissionless network are usually recorded on a decentralized ledger without any central intermediary, जाहिर है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिस्क इन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन डिजिटल एसेट, अगर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करोगे तो क्या चीज का रिस्क नहीं है, मार्केट मैनिपुलेशन, मेरे ख्याल से तो हो सकता है, पंप एंड डंप स्कीम हो सकता है, फेलियर टू वैलिडेट एसेट ट्रांसफर, ये रिस्क नहीं होता है, आई थिंक ए और बी तो होता है मेरे ख्याल से। लेट्स सी एक्सप्लेनेशन देखें, देयर आर सेवरल रिस्क विद डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन क्रिप्टो करेंसी इंक्लूडिंग रिस्क ऑफ फ्रॉड सच एज स्कैम, ICOs, pump and dump, market manipulation, theft, and scheme that seek to gain access to credential needed to access cryptocurrency wallet information, वो जो की का बात कर रहे हैं। However, transaction in digital assets such as cryptocurrency and tokens are verified and authenticated by cryptographical algo and consensus protocol. Once a transaction is entered between the party, it becomes validated on the blockchain and creates a permanent record. Therefore, DLT technology makes it very unlikely to fail validated asset transfers. जो validate हो चुका उसको इनवैलिडेट कर देंगे, इम्यूटेबल है, वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलो, मोर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आर एलोकेटिंग कैपिटल टू क्रिप्टो करेंसी बिकॉज ऑफ देयर लो प्राइस वॉलेटिलिटी, रॉन्ग, हाई एक्सपेक्टेड कैश फ्लो, रॉन्ग, लो कोरिलेशन ट्रेडिशनल एसेट, करेक्ट, ऑल्दो वो कोरिलेशन आजकल बढ़ रहा है। 27, अ बेनिफिट ऑफ DLT दैट इंक्रीजेज इट्स यूज बाय द इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री इज इट्स, क्या वो स्केलेबल है ऑफ द अंडरलाइंग सिस्टम्स, नो, क्या ईज है उसको इंटीग्रेट करने का बहुत खर्चा लगेगा, स्ट्रीमलाइनिंग ऑफ करंट पोस्ट ट्रेड प्रोसेसेस, यस, आज अभी जो शेयर मार्केट में प्रोसेस होता है T+2, उसमें कितना झमेला होता है, ओके, कितना सारे इंटरमीडियरीज इन्वॉल्व है, डीमैट है, डिपॉजिटरी है, NSDL है, CDSL है, ब्रोकर है, वो सब का सब नौटंकी हट जाएगा और T+0 पे सेटल होगा। इसीलिए डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी पॉपुलर हो रहा है, रियल एस्टेट में भी इसलिए हो रहा है। अपना जो रिकॉर्ड है ना जमीन का, जो मेरा जमीन का रिकॉर्ड है, वो क्या पता वो अंदर जाके रिकॉर्ड को चेंज कर दे वो लोग, ठीक है, पियोन से पैसा खिला के, इसलिए हो रहा है। आंसर इज सी। तो 27 टफ था, मार्क कर लेना चाहिए। व्हाट इज योर DLT एप्लीकेशन सूटेड फॉर फिजिकल एसेट्स, टोकनाइजेशन, फिजिकल एसेट्स के लिए एसेट बेस्ड टोकनाइजेशन, सबको टोकनाइज कर देना चाहिए, क्यों कोई बिचौला नहीं रहेगा बीच में, बिचौला क्या हम अगेंस्ट में है, ठीक है ना। नेक्स्ट, अ क्रिप्टो करेंसी माइनर कैन अर्न न्यू डिजिटल एसेट्स बाय solving complex algo puzzles to validate blocks of transactions onto a blockchain network based on POS, wrong है, POW होगा, solving complex algo puzzles to validate blocks of transactions, वो तो POW है, staking his own currency, cryptocurrency to validate blocks of transaction on a blockchain network, वो तो POS है, उल्टा लिखा है A और B, देखो, जो सॉल्व करेगा पजल वो तो POW है, जो स्टेक करेगा अपना क्रिप्टो करेंसी वो POS है। C, validating and locking transaction onto a blockchain irrespective of the consensus protocol by a particular network. C is the answer. Beautiful question. The perceived value of a cryptocurrency depends on the following factors except किस चीज पे डिपेंड नहीं करता है, maximum supply of the cryptocurrency, yes, it creates scarcity, underlying cash flow, no, तो B is the answer. Whether the relevant blockchain operates on a permissionless or permission network, yes, because permissionless network are more demanded. permissionless का ज़्यादा डिमांड है, POW का ज़्यादा डिमांड है, उनमें ज़्यादा सेफ्टी है, ठीक है ना। नेक्स्ट,
A key difference between digital asset and traditional finance asset is that digital assets are usually subject to well-defined set of regulation. Wrong. Transaction in digital assets are most likely kept on private centralized ledger. Wrong. Digital assets are valued not on the earnings but on the expected price appreciation given supply limitation. Correct. कितना easy questions है. Full screen पे आ जाओ. तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनको डिजिटल एसेट को लेके माथा खराब हो रहा होगा कि एटा तो बुझते ही पारছি ना बंगाली, ये तो मैं समझ ही नहीं पा रहा हूं. You are judging yourself wrong. Do the questions, feel it, and it's perfect. अभिनव जिंदल बोल रहा है क्या स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड डीएलटी आर लाइक एआई कैन एग्जीक्यूट कैन ट्रेड इटसेल्फ. एंड आप एनालॉजी लेंगे तो अलग बात है, पर प्रोग्राम है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स. ठीक है, ओके. सो दैट्स वेयर वी एंड. ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट इज ओवर, डेरिवेटिव इज ओवर. रिमेंबर, जो आपका पेपर 2 है, पेपर 2 उस पर डेरिवेटिव भी ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट भी है. दोनों में आपको फुल मार्क्स स्कोर करना है. वांटिंग दैट जब रिजल्ट्स आए ना तो आपका जो मार्क्स आए वो एकदम ऊपर छूता रहे. नॉट 90%, नॉट 95%, बट 100%. ठीक है, तो 100% स्कोर होना चाहिए डेरिवेटिव में और ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट में. अब जो आपने कर लिए हैं तो इसका साथ मत छोड़ना, क्वेश्चंस करते रहना. ठीक है, कीप ऑन सॉल्विंग मोर क्वेश्चन. जहां से मिले, जहां से मिले, स्क्वाइजर से मिले, यू वर्ल्ड से मिले, एसएससीआई से मिले, जहां से मिले क्वेश्चन सॉल्व करते रहना. 100% स्कोर करना है, दैट इज द टारगेट. एक क्वेश्चन भी रॉन्ग नहीं होना चाहिए, एक क्वेश्चन भी रॉन्ग कोई हालत में नहीं होना चाहिए. जो पैराग्राफ समझ में नहीं आए, अगर कोर में गया, वो पैराग्राफ को जीपीटी में डाल के उसको बोलना भाई क्वेश्चन बनाना इससे. ठीक है, तो आपका पास होना 100% सिक्योर्ड हो जाएगा अगर आपने ये दोनों टॉपिक को 100% स्कोर कर लिया. तो कोई माइक का लाल फेल नहीं कर पाएगा, बिकॉज अपना जो एथिक्स चल रहा है वो एथिक्स में ऐसा जबरदस्त मार्क्स आने वाला है. हाउ कैन वी फेल? एक एसएससीआई का स्टूडेंट कैसे फेल हो सकता है? आई कांट फिगर दिस आउट. आई हैव नो एल्जेब्रा, नो कैलकुलेशन कि हाउ कैन एन एसएससीआई स्टूडेंट फेल. इम्पॉसिबल. ठीक है, चलो बाय.